हूँ योगी जी की सरकार में तो लूट, हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, हर दिन आप देखिए सरकार में क्या हो रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा तो बच्चा था छोटा, चलो गया स्टेशनरी की दुकान पे गया था, साइकिल लेके साइकिल को चोरी करके ले गया। लेकिन चोरियां अगर मेरठ सहित उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है, कहाँ पर ऐसी मोटरसाइकिल चोरी है, गाड़ी चोरी, हर जगह की घटना आपको मिल जाएंगी। मेरठ की तो ये हालत है कि एफआईआर दर्ज करने में भी 3-3, 4-4 दिन, एक हफ्ता लगता है। एक हफ्ते की पेंडिंग केसेस चोरियों की एफआईआर की एप्लीकेशनें थानों में रखी रहती हैं। तो हमारा अपना कहना ये है कि हमारी साइकिल चोरी हो गई हमारे बच्चे की या हमारी, तो उससे मैं समझता हूँ अकेले मेरी नहीं है, मैं अगर अपनी अपनी बात कहने लगूँ तो ये बात गलत होगी। कम से कम आप इसका आंकड़ा उठा के देख लें, एक महीने के सिर्फ मेरठ का कितनी चोरियां मेरठ में होती हैं। और कई बार पुलिस क्या करती है, अगर लूट और छिनैती भी होती है तो आप देखेंगे तो उसको ये चोरी में दर्ज कर देते हैं। अभी एक बहादुर बेटी ने जो जिस तरीके से कुंडल छीन कर भाग रहे थे लुटेरे, उनको पकड़ने का काम किया, उनको उनसे कम से कम ताकत और हौसला दिखाने का काम किया। ये बड़ी बात थी, लेकिन उससे कम से कम ये उजागर हो गया, आप अलग अलग जगह देखते हो, उजागर ये हो गया कि किस तरीके की वारदात और किस तरह का दुस्साहस इन लोगों का बढ़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग सरना से विधायक हैं और ग्रामीण अंचल से हमारा वास्ता है, और जहाँ शहर से लोग हमें जानते हैं, लेकिन गांव में लोग उससे भी ज़्यादा हम लोगों को जानते हैं। अगर गांव में आज समय किसानों की हालत आप देखो, एक तरफ सांड को भगाने का काम, जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं गांव में, पूरे पूरे गांव के एक एक परिवार से एक एक आदमी पहरा देता है गांव में, इस चीज़ का पहरा देता है कि सांड उनकी फसल को ना खा ले। आप किसी गांव में पता कर लीजिए। इसके बावजूद भी अभी मुझे बिजली विभाग से आंकड़ा पता चला, अकेले मेरठ में लगभग पिछले दिनों 2.5 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मरों की चोरी हुई, नलकूपों पर आपके मोटर की चोरी हो रही है, स्टार्टर चोरी हो रहे हैं 12 पर, नलकूपों पर। साथ साथ गांव वाले लोग कहीं ना कहीं पहरे लगाने के लिए बाध्य हैं। इस कड़कती ठंड में किसान परेशान है, दिक्कत में है। और चोरी का आलम तो ये देखिए आप, गांव देहात में किसान इतनी परेशानी दिक्कत में, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। पशुओं की चोरी है, वो भी बढ़ गई लगातार। तो हमारा सरकार से कहना ये है कि आप कथनी और करनी में अंतर है, और जाकर पूछिए शहर में, गांव में, किसी बस्ती में कि चोरों का क्या आलम है। शुक्रिया। उनके हिसाब से सांस लेगा तो पूरे इनके गांव के दलित, तुम्हें पता है सारे लोग, एक का दलित मेरे साथ खड़ा हुआ, अगर तुम उनको उस पर चढ़ा दोगे ना, पूरी विधानसभा में अगर सबसे कमजोर कोई प्रधान है तो ना तुम्हारा वाला इतना नहीं है, ये उससे भी ज्यादा कमजोर है। इतना इसको जो है उन्होंने जनरल प्रधान बनाया है, और जनरल प्रधान बनाया ये कह के बनाया कि इसके साथ मारपीट की, बदतमीजी की। और एक बार में मेरी फिटनेस हो गई जिसमें मैं जाता हूँ। अरे यार उसको छेड़ना तो नहीं होता किसी को, हमेशा अपना सोच और अपना मन बना जी। मान लिया हम किसी की इज्जत सम्मान से थोड़ा ना क्या नाम समझौता करना, हमने तो आज तक नहीं कहा किसी से। बेटा ताऊ जी की जरा याद दे, बहुत सारे कस्टमर शाम को है, अंकल को नुक जरूरत है। साइकिल उठवा दी। अच्छा साइकिल वो खड़ी है क्या? वो जाएगी साइकिल गमले के पल्ली तरफ खड़ी थी, यो तो उसकी खड़ी है, जो चोरी करके ले गया ये तो उसकी खड़ी है। अंदर गया अभी, अब वो अंदर गया, वो अंदर गया अभी, देख सकते ये 2 लोगों में आए थे। हाँ एक अब एक इधर था, तुम्हें पूरी कवरेज दे देंगे। एक इधर गाड़ी की तरफ से आएगा। अच्छा वो देखो ये ले गया तुम्हारी साइकिल, वो ले गया, ये तो कोई आदमी है। हाँ बड़ा आदमी है, मतलब बड़ा आदमी ना, यो आया, यो इसके साथ का, ये आया, इनने लिया पेन एक, ये आया, देखो अभी आया,
हमने पहन लिया और हाँ, इसकी बस फोटो इसमें होगी। अभी इसकी बड़ी इसमें आएगी, इसमें भी देखेंगे। उसका चेहरा इसमें आ जाएगा। अब ये जाएगा बाहर। अब ये देखेगा पल्ली तरफ के वो साइकिल ले गया नहीं ले गया। थैंक यू आंटी, थैंक यू। ओके बेटा, नमस्ते बेटा। अभी यहाँ पेन लेने में लग रहा, यो पेन लेने में नहीं लग रहा, यो तुम्हें देख रहा था। ये तो चल दिया, ये रहा कि तुम बाहर को जा तो नहीं देखना। अभी जाएगा पल्ली तरफ साइकिल देखना। ये गया, ये पल्ली तरफ गया देखना। पहले देखा इसने, पहले देखा वो ले गया ना ले गया। हाँ, अभी अपनी ले गया। अब यो अपनी वाली साइकिल जो उसने खड़ी करी थी, अब ये उसको ले गया। उसकी शक्ल इसमें तो देखी जाएगी। अब ये उसको भाई जानने वाला नहीं है। सर, शास्त्री नगर में विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे की साइकिल चोरी हुई है, क्या मामला है, क्या अभी तक इसमें पाया गया? ये थाना नौचंदी पे कल एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो श्री संजय नागर की तहरीर पे पंजीकृत किया गया है। उनका ये कहना था कि शनिवार के दिन शाम को 5 बजे के लगभग अग्रवाल स्टेशनरी के सामने से उनकी जो है एक साइकिल चोरी हो गई थी। इस संबंध में थाना नौचंदी पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सर, विधायक का कोई मामला है इसमें, अभी तक कोई नाम है? तहरीर में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है।